जय श्री राम। गौरी शंकर भगवान की जय। कामदेव जी कैलाश पर आम के पल्लों के पीछे छिपकर धनुष पर बाण लगाकर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के ऊपर वार किए। भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, सामने देखे किसने बाण चलाया, वो देखे आम के पत्ते के पीछे कामदेव को जलकर वह भस्म हो गया। रति रोने लगी, बिलखने लगी कैलाश में। भगवान शंकर जी देखे रति को रोते हुए बिलखते हुए। भगवान शंकर जी फिर दोबारा प्रसन्न हो गए और फिर रति को कहने लगे कि हे रति, जब कृष्ण अवतार होगा द्वापर में और उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिलेगा। तब तक तुम्हारा पति हर मनुष्य के खून के अंदर मिला रहेगा और खून के अंदर ही रहेगा। इसीलिए शंकर जी से यह सीखना चाहिए कि जब मनुष्य को क्रोध आए तो क्रोध आना स्वाभाविक है, हर किसी के लिए है, पर क्रोध आने के बाद तुरंत ही क्रोध से शांत हो जाना ही मर्यादा कहलाता है। उसके बाद सारे देवता मिलकर पहुंचे कहाँ? भगवान विष्णु के पास बैकुंठ, और बैकुंठ से भगवान विष्णु को साथ में लेकर कैलाश पहुंचे। कैलाश पर जाकर भोलेनाथ को सब प्रणाम किए। भोलेनाथ ने कहा कि आओ अमर, आप लोग क्यों आए हो? सारे देवता कहने लगे कि प्रभु, मैं आपके विवाह के लिए आया हूँ, आपका विवाह होने वाला है, हम लोग बारात में जाने के लिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आपके बारात में नाचने के लिए, गाने के लिए, परंतु असली बात यही है, शंकर जी भी जान रहे हैं कि मेरी बारात, मेरा विवाह कराने के लिए लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तारकासुर से अपनी जान बचाने के लिए और मेरे पुत्र से उसकी मृत्यु कराने के लिए मेरा विवाह कराना चाहते हैं, इसीलिए सब हो रहा है। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम तैयार हैं, आप आगे का कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को पार्वती जी के पास फिर से भेजा। पार्वती जी के पास सप्त ऋषि आए और यहाँ आकर पार्वती जी से फिर से एक बार परीक्षा ली। पार्वती जी से सप्त ऋषि ने कहा कि देखो पार्वती जी, आपको पता चला है कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म कर दिया है। पार्वती जी ने कहा कि आज तक आप क्या समझ रहे थे कि शंकर भगवान काम के वश में हैं? शंकर भगवान कभी काम के वश में नहीं हो सकते हैं। कभी अग्नि के पास क्या बर्फ पहुंच सकता है? ना अग्नि के पास बर्फ जा ही नहीं सकता है। काम हमारे भोले बाबा के पास पहुंच ही नहीं सकता है। हमारे शंकर हमेशा अजब्य है, हमारे शंकर हमेशा सभ्य है, उनके पास काम जा ही नहीं सकता है। इसीलिए सप्तऋषि को ये बात बड़ी अच्छी लगी। सप्तऋषि जी पार्वती जी से आज्ञा लेकर हिमाचल जी के पास पहुंचे। बोले जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान।